तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर चू अपने टाई सेक्ट के सभी जीनियस और पावरफुल डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर डेमोनिक फॉरबिडन एरिया की ओर जा रहे होते हैं और अब रास्ते में उन्हें एक मैग्मा वैली दिखाई देती है, जिसे देखते ही वह अपने सभी डिसाइपल्स को बताते हैं कि इस एरिया को मैग्मा माउंटेन कहा जाता है और एंशिएंट टाइम में इसी जगह पर स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट हुआ करता था, जिसका नाम डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट था। और स्पिरिचुअल डोमेन के साउथ वेस्ट रीजन में डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का कब्जा था, पर आज से 6000 साल पहले डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया और उस दौरान डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ वर्चुअल गॉड ही अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग पाए थे, जो यहाँ से अपने साथ काफी पावरफुल वेपन्स ले गए थे। और फिर उन्होंने ही बाद में स्पिरिचुअल डोमेन में अपने अपने सेक्ट का निर्माण किया और उन्हीं वर्चुअल गॉड्स में से 3 लोगों ने टाई सेक्ट, ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड अलायंस का निर्माण किया है, जिस वजह से हम तीनों सेक्ट का ही इस एरिया के ऊपर कब्जा है। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर अभी आपने बताया कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और तो और उसके पास कई सारे गॉड लेवल वेपन्स भी थे, पर इसके बावजूद डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? एल्डर चू बोलते हैं, लेजेंड्स के हिसाब से डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट ने कुछ गलती की थी, जिस गलती की वजह से रियल गॉड्स उनसे गुस्सा हो गए थे और गुस्से में एक रियल गॉड ने पूरे के पूरे डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लीन फैंग बोलता है, तो आखिर टाई सेक्ट, ग्रेट स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड अलायंस के फाउंडर यहाँ से बचकर निकलने में कैसे कामयाब हो गए थे? एल्डर चू बोलते हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि वह रियल गॉड बस इस जगह पर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर फेंगजियान जी को मारना चाहते थे और फेंगजियान जी को मारने के बाद उन्होंने सेक्ट के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया था, क्योंकि उस रियल गॉड के एक अटैक से यहाँ पर मौजूद फॉरबिडन डीमन एरिया का दरवाजा खुल गया था। और अब वह एक माउंटेन की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, वह फॉरबिडन डेमोनिक एरिया उसी माउंटेन के अंदर है। साउटियान बोलता है, तो फिर आगे क्या हुआ था? एल्डर चू बोलते हैं, कहा जाता है कि उस फॉरबिडन डेमोनिक एरिया के दरवाजे को देखकर वह रियल गॉड फॉरबिडन एरिया में एंटर हुआ और वह 1 महीने तक उसी जगह पर रहा, जिसके बाद वह फॉरबिडन एरिया से निकलकर बाहर आया और वापस से अपने रैलम में चला गया। और डेमोनिक फॉरबिडन एरिया के अंदर क्या हुआ इस बारे में किसी को भी नहीं पता, पर कुछ लोगों का कहना है कि वह ट्रू गॉड फॉरबिडन एरिया में रह रहे डीमन क्लैन के हेड से मिला था, जिसके बाद उन दोनों की वहां पर एक काफी खतरनाक फाइट हुई और फाइट में जब गॉड ने उस डीमन एम्परर को हरा दिया तो उस डीमन एम्परर ने उस गॉड को एक काफी कीमती ट्रेजर दिया और वह गॉड उसी ट्रेजर को ढूंढते हुए हमारे स्पिरिचुअल डोमेन में आया था। और जब उसे वह ट्रेजर मिल गया तो वह बिना कुछ किए हमारे स्पिरिचुअल डोमेन को छोड़कर यहाँ से चला गया। पर इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है इस बारे में किसी को भी नहीं पता। अब हमें दिखाया जाता है कि उस फॉरबिडन एरिया के पास ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड अलायंस के डिसाइपल्स पहुंच चुके होते हैं। तभी वहां पर फ्लेम वैली का हेड भी क्वीन स्वान और सांगसुआंग को लेकर आ जाता है और अब एल्डर चू भी अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर वहां पर आ जाते हैं। तभी लुई चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर फ्लेम वैली के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह कंपटीशन तो हम 3 स्वॉर्ड सेक्ट के बीच का है, तो आखिर फ्लेम वैली के लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? एल्डर चू बोलते हैं, शायद से ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट या फिर स्वॉर्ड अलायंस के डिसाइपल्स के साथ उन्होंने कोई समझौता किया है और उन्हीं लोगों के साथ वह भी फॉरबिडन एरिया में जाने वाले हैं। अब टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स जाकर सीधा फ्लेम वैली के हेड के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी सांगसुआंग की नज़र मैंगटियान के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब पिछली बार मैंगटियान और उसकी फाइट हुई थी तब मैंगटियान बस टोंगटियांग रैलम पर था, पर अब उसकी पावर यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। दूसरी ओर बाकी सेक्ट के लोग भी टाई सेक्ट के डिसाइपल्स की पावर को देखकर हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स ने टाई सेक्ट को कब ज्वाइन किया? तभी एक मास्टर आगे बढ़ते हुए एल्डर चू से बोलता है, मुझे पता चला कि टाई सेक्ट को यहाँ पर 2 गॉड सन मिले हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और इसके लिए मैं टाई सेक्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। तभी फ्लेम वैली का हेड आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अगर टाई सेक्ट को समय रहते नहीं रोका गया तो फ्यूचर में यह हम सभी सेक्ट के लिए खतरा बन सकता है।
तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर टाइस एक्ट की लगाम कसनी होगी। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, क्या तुम अपनी पिछली बार की पिटाई भूल चुके हो? और क्या दोबारा से यहाँ पर तुम्हारे शरीर में खुजली होने लगी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खुजली को मिटा सकता हूँ। यह सुनते ही फ्लेम वैली का हेड गुस्से में अपने स्पिरिचुअल हैंड से साउटियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी एल्डर चू अपने एक नॉर्मल से ही अटैक से उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब वह बोलते हैं, सांगवान, यह हमारे एंशिएंट डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का एक टूर्नामेंट है और तुम बस यहाँ पर एक आउटसाइडर हो। तो अगर तुमने यहाँ पर हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तभी सांगवान चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड अलायंस के साथ टीम अप किया है, तो तुम मुझे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते हो। तभी एक सेक्ट का मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर चू, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे इस बारे में पहले नहीं पूछा, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सांगसुआंग और क्विनसुआंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और अगर इन्हें सही मौका मिले तो यह और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। इसीलिए हम दोनों सेक्ट ने यह फैसला किया है कि यह दोनों हमारे साथ इस फॉरबिडन एरिया में जाकर ट्रेनिंग करेंगे, जिससे यह और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। एल्डर चू गुस्से में बोलते हैं, मुझे यहाँ पर तुम लोगों के द्वारा किए गए टीम अप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अगर फॉरबिडन एरिया में तुमने या फिर फ्लेम वैली के किसी भी मेंबर ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो यहाँ पर आगे जो भी होगा इसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब वह मास्टर बोलता है, एल्डर चू, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्लेम वैली के डिसाइपल यहाँ पर किसी के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तभी वहां पर खड़ी एक दूसरी लेडी मास्टर बोलती है, अगर तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो तो फिर क्यों ना हम फॉरबिडन एरिया का दरवाजा खोलें। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक स्वॉर्ड का टुकड़ा बाहर निकालती है। तभी एल्डर चू और वह दूसरा मास्टर भी अपने पास से एक एक स्वॉर्ड के टुकड़े को बाहर निकालते हुए उन्हें आपस में मर्ज करके फॉरबिडन एरिया के दरवाजे में प्लेस करते हैं, जिससे वहां पर फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने का पोर्टल खुल जाता है। अब एल्डर चू टाइस एक्ट के सभी डिसाइपल्स के पास आते हुए बोलते हैं, अब तुम सभी लोग फॉरबिडन एरिया के अंदर जा सकते हो, तो वहां पर अच्छे से कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाना, और अगर उस जगह पर तुम्हारा सामना डीमन क्लैन के किसी भी मेंबर के साथ हो जाए तो उनसे फाइट करने के बजाय वहां से भागने के बारे में सोचना, क्योंकि हमें नहीं पता कि फॉरबिडन एरिया में मौजूद डीमंस कितने ज़्यादा पावरफुल है। यह सुनते ही सभी लोग बोलते हैं, मास्टर, हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और अब सभी लोग उस फॉरबिडन एरिया के अंदर एंटर करते हैं। अब दिखाया जाता है कि टाइस एक्ट के सभी डिसाइपल्स एक साथ फॉरबिडन एरिया में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी लीन फैंग को कुछ सेंस होता है, इसीलिए वह एक जगह पर रुक जाता है। तभी अचानक से उसके सामने आते हुए क्विनसुआन बोलती है, लीन फैंग, आज इस जगह पर तुम्हारा मरना तय है, तो अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और उस फाइट को देखने के लिए वह सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्विनसुआन, क्या तुम भूल गई, मेरे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारे फैमिली के हेड को कुत्ते की तरह मारा था, तो क्या इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम मास्टर लीन फैंग को फाइट में हरा सकती हो? तुम्हें तो यहाँ पर फाइट में मैं ही हरा दूंगा। यह सुनते ही सांगवान अपनी फ्लेम ईगल मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए वहां पर साउटियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है। तभी लीन फैंग साउटियान को पकड़ते हुए अपने पास लेकर आता है और बोलता है, तुम यहीं पर रुको, मैं इसे सबक सिखा कर आया। यह बोलते हुए लीन फैंग बस अपने एक नॉर्मल से ही अटैक से क्विनसुआन के फ्लेम ईगल मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड अलायंस के सभी डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी वहां पर खड़ी एक लड़की बोलती है, क्विनसुआन भी कमजोर नहीं, उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी मौजूद है, साथ ही साथ उसके पास एक से ज्यादा मार्शल सोल है, जिसका यूज करते हुए वह लीन फैंग को मार सकती है। तभी लीन फैंग बोलता है, मैंने आज से पहले तुम जैसा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। उस दिन अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाने के बावजूद तुम आज दोबारा से यहाँ पर मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रही हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है? तभी क्विनसुआन अपने पास से एक वेपन को निकालते हुए काफी तेजी से उससे लीन फैंग के ऊपर अटैक करती है, पर लीन फैंग अपने डिवाइन फर्नेस से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए
फ्लेम एक्सप्लोजन से क्विंचुआन को खुद से दूर कर देता है, पर वहां पर क्विंचुआन खुद को संभालते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी वह देखती है कि लिन फेंग उसके सामने से गायब हो चुका होता है। तभी सांगसुआंग चिल्लाते हुए बोलता है, वह तुम्हारे ऊपर है। अब क्विंचुआन जैसे ही पीछे मुड़कर अपने ऊपर देखती है, लिन फेंग उसके ऊपर डिवाइन लाइटनिंग से अटैक करने लगता है, पर क्विंचुआन लिन फेंग के सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और अब वह लिन फेंग से दूर होते हुए अपने पास से गॉड लेवल ट्रू फायर को बाहर निकालती है। यह देखकर टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं। वहीं पर खड़ा सांगसुआंग हंसते हुए बोल रहा होता है, गॉड लेवल ट्रू फायर के सामने तुम लोगों की कोई भी औकात नहीं, तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है। हमारे सामने नील डाउन करते हुए हमसे माफी मांगो और अभी तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स मौजूद है उसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सभी यहाँ पर मारे जाओगे। अब क्विंचुआन वहां पर लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल करने की कोशिश करती है, पर लिन फेंग का गोल्डन बेल उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही क्विंचुआन लगातार लिन फेंग के ऊपर कई सारे अटैक्स करने लगती है, पर लिन फेंग अपने फिंगर स्ट्राइक टेक्निक का यूज करते हुए क्विंचुआन के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही क्विंचुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।